कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण वैद्युत आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल, लगने वाला बल, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। गोरे सीधा से मतलब है जैसे से कहे, जैसे जैसे सवाल कहे वैसे वैसे आपको फिगर बना देना है। ठीक है, बना दीजिए। हाँ भैया बना देंगे। चलिए, जब बना दीजिएगा, नहीं भाई इतना होशियार आप हो ही गए हैं तो यहाँ पे चित्र बनाइए। क्या कह रहा है? जैसे जैसे कहे वैसे वैसे करना है। कह रहा वैद्युत आवेश के कारण, किसके कारण? वैद्युत आवेश के कारण, वैद्युत आवेश के कारण परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। तो हमको पहला नंबर इसमें क्या करना है? का मास्टर बनेगा रे भैया? वैद्युत क्षेत्र मास्टर ही नहीं बन पाएगा, ये उठाओ दिमाग लगाता है। वैद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए? वैद्युत क्षेत्र। तो आपको पहला नंबर क्या करना है? एक वैद्युत क्षेत्र बनाना है। क्या बनाना है? वैद्युत क्षेत्र बनाना है। हम पहले चैप्टर में आपको पढ़ा दिए भैया कि वैद्युत क्षेत्र कैसे बनता है। यदि नहीं आता है तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार रहे हो, है ना, कोई बड़ा बात नहीं है, नहीं आ रहा है तो, है ना। तो कैसे वैद्युत क्षेत्र बनता है? जैसे आपको करना है वैसे बना दीजिए। कैसे वैद्युत क्षेत्र बनेगा? तो दो चार को लकीर पाट दीजिए, वैद्युत क्षेत्र बन गया। अरे भैया इतना हल्का, हाँ इतना हल्का है, ये इस प्रकार बन गया। वैद्युत क्षेत्र इस प्रकार से बना दीजिए। बना दिया फिर वैद्युत क्षेत्र, जितना लकीर आपको लेना है उतना ले लीजिए, है ना। यही नहीं बोर्ड एग्जाम में लेकर कॉपिया में फेर देना है, बहुत नहीं करना है। हाँ, वैद्युत क्षेत्र हो गया, वैद्युत क्षेत्र बनाइए। जैसे सब सवाल का है वैसे वैसे आपको करना है। वैद्युत क्षेत्र के कारण परीक्षण आवेश पर, कौन सा आवेश पर? परीक्षण आवेश। भैया ने एक बार कहते हैं आवेश, इसको क्या कहते हैं? आवेश। और एक कर बीच का एक पुछड़िया पर अगर जीरो लगा देगा तो इसको कहेंगे परीक्षण आवेश। क्या कहेंगे? परीक्षण आवेश। देखिए कितना चेंज हो जाता है। अगर ये पुछड़िया पर जीरो नहीं है तो कहेंगे आवेश। क्या कहेंगे? आवेश। अगर इस पुछड़िया पर अगर जीरो लगा देंगे, क्या लगा देंगे? जीरो, तो हो जाएगा परीक्षण आवेश। क्या हो जाएगा? परीक्षण आवेश। तो लेंगे परीक्षण आवेश। क्या कह रहा है? कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में, ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र में कौन सा आवेश लेंगे? तो परीक्षण आवेश। तो परीक्षण आवेश लेंगे तो पुछड़िया वाला, ये आवेश नहीं लीजिएगा, ये आवेश नहीं, बल्कि पुछड़िया तो जगह जीरो दिया कि लड्डू जगह रखा है पुछड़ी तरह ओकरा लेना है। यहाँ पे लेंगे क्यू आवेश। क्या लेंगे? क्यू नोट आवेश। क्यू नोट आवेश को क्या कहेंगे? परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश। वैद्युत क्षेत्र के कारण परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश के लिए बना दिए परीक्षण आवेश और लगने वाला बल। कह रहा है कि भैया रे जो आप परीक्षण आवेश लिए हैं, कह रहा है कि जो आप परीक्षण आवेश लिए हैं वैद्युत क्षेत्र में, जिस वैद्युत क्षेत्र में जो परीक्षण आवेश को आप रखे हैं उस पर एक बल लग रहा है। क्या लग रहा है? तो बल लग रहा है। कह रहा है जो बल लग रहा है वो विपरीत दिशा में लग रहा है। कहाँ लग रहा है? विपरीत दिशा में। तो ये जो परीक्षण आवेश आप रखे हैं इस पर एक बल लग रहा है। तो हम नहीं कह रहे, कौन कह रहा है? परीक्षण आवेश पर बल लग रहा है, ये बात कौन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है, प्रश्न कह रहा है। तो इस पर क्या होगा? तो इस पर एक बल लगेगा। क्या लगेगा? तो इस पर एक बल लगेगा, जो कि बल को हम क्या करते हैं? बल को हम एफ से प्रदर्शित करते हैं। क्या? बल को एफ से प्रदर्शित करते हैं। और बल जो है वो यहाँ पे बल को ऊपर एफ ले दीजिएगा, इस प्रकार बल लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। आइए क्या है? ये पूरा क्या है? वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र को हम इसे दर्शाते हैं, किससे दर्शाते हैं? इससे। और वैद्युत क्षेत्र क्या सदिश राशि होता है, इसलिए इसके ऊपर क्या करते हैं? ये तीर क्या करते हैं? तीर घींच देते हैं। क्या घींचते हैं? तीर घींचते हैं। जेकर ऊपर, जेकर माथा पर, जेकर माथा पर माँ बाप के साया हो, उनकी छत हो, उसमें सुरक्षित है। तो उसी प्रकार जब कोई वर्ड के ऊपर जब छत हो तो समझ जाइएगा सदिश राशि। क्या है? सदिश मतलब सदा खुशी है। क्या है? सदा खुशी रहता है। देखिए माथा पर दिया है, सदा खुश रहेगा, जिसको कहेंगे सदिश राशि। क्या कहेंगे? सदिश राशि। और जेकर माथा पर कुछ ना हो वो क्या होता है? अदिश राशि। क्या होता है? अदिश राशि मतलब बिना माँ बाप के, है ना, अधूरा, है ना, अधूरा है जिंदगी। उसका क्या? बिना माँ बाप का अधूरा है। तो इसके ऊपर कुछ नहीं। देखिए इसके ऊपर कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है?
अदिश राशि। कहीं दिक्कत पहचाने में अदिश सदिश नहीं भैया, दिक्कत कैसे है? हाँ दिक्कत कैसे होगा? नहीं दिक्कत है। आगे बढ़ते हैं भगवान। अब हम मानेंगे वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु को मानेंगे ए और एक बिंदु को मानेंगे बी। किसका मानेंगे? बी। एक बिंदु को मानेंगे ए और एक बिंदु को मानेंगे बी। और हम क्या करेंगे? बिंदु ए से उठाकर परीक्षण आवेश को बिंदु बी तक ले जाएंगे। क्या करेंगे? यहां से बिंदु ए से उठाएंगे परीक्षण आवेश को ले जाएंगे बी पर, तो हो जाएगा यहाँ पे क्यू नोड आवेश को। कहीं दिक्कत? कोई दिक्कत? हमने क्या किया कि बिंदु ए से परीक्षण आवेश को उठाए और बिंदु बी तक ले गए। बिंदु बी तक ले गए। जब ले जाएंगे बिंदु ए से, जब बिंदु बी तक परीक्षण आवेश को ले जाएंगे तो कुछ ना कुछ काम तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ भैया कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा ना। आप पढ़ने के लिए यहाँ आए हो तो आप जो है आने में आपको जो है ऊर्जा खपत हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे ही आ गए, ऊर्जा खपत हुआ। तो उसी प्रकार जब हम इस परीक्षण आवेश को बिंदु ए पर, ये पहले परीक्षण आवेश बिंदु ए पर था, और जब बिंदु ए से उठाकर बिंदु बी तक ले जाएंगे तो इस पर क्या होगा? इस पर काम करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, जिससे ऊर्जा खपत होगा। क्या होगा? ऊर्जा खपत होगा। क्या होगा? ऊर्जा खपत होगा। कहीं दिक्कत नहीं। अब हम चलते हैं अपने सवाल के ऊपर। तो एक यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे फॉर्मूला बन के रेडी होगा, जो कि होगा F बराबर क्या होगा? F बराबर E क्यू नोट। F बराबर E क्यू नोट। मतलब क्या होगा कि वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश को, वैद्युत क्षेत्र में सुनिएगा, हम अपने धारवा से नहीं लिखे, जो फिगर बनाए वही चीज यहाँ पे फॉर्मूला बनाए। ठीक, क्या बनाए? वैद्युत क्षेत्र में, ये क्या है? वैद्युत क्षेत्र। ई मतलब वैद्युत क्षेत्र, क्यू नोट मतलब परीक्षण आवेश, एफ मतलब बल। तो वही हम लिखे हैं कि वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल। वह तो हम फिगर यहाँ पे फॉर्मूला लिखे हैं, F बराबर E इंटू क्यू नोट। इतना तो समझ आया? इतना दूर तक समझ आया कि दूर तक भी नहीं समझ आया? इतना दूर तक समझ आया? आगे बढ़ते हैं। अब हम जब आपको इतना समझ आ गया तब हम अब निकालेंगे कुल कार्य। तो इस आवेश को ए बिंदु से उठाकर क्यू नोट आवेश को ए बिंदु से उठाकर बी बिंदु तक ले जाएंगे। कुछ ना कुछ तो काम करना पड़ेगा कि नहीं? तो निकालेंगे कुल कार्य। क्या निकालेंगे? कुल कार्य। लिखिएगा कुल कार्य। ये ताम झाम जो एग्जाम में मत लिखिएगा, डायरेक्टली फॉर्मूला लिखिएगा, F बराबर इंटू क्यू नोट। ये तो हम आपको समझाने के लिए किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ो। कुल कार्य लिखेंगे, कुल कार्य। तो कुल कार्य किसे निकलेगा? तो आते हैं हम निकालते हैं कुल कार्य कैसे निकलेगा? तो कुल कार्य निकलेगा, आपको हम बताए थे, कुल कार्य का फॉर्मूला भी बताए थे अगला चैप्टर में। डी डब्ल्यू बराबर F माइनस डी एक्स। डी जो होता है, सुनिए पहले एक करके समझना, ये डब्ल्यू के, देखिए इसका फॉर्मूला तो डायरेक्ट ये होता है, डब्ल्यू बराबर F इंटू डी होता है, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन भैया साइड में लिखते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? साइड में ब्रैकेट में करके होता है। ओरिजिनल फॉर्मूला इसका होता है F बराबर W इंटू F इंटू डी। W बराबर F इंटू डी, ये होता है कार्य का फॉर्मूला, ये होता है। समझ आया? लेकिन हम इसके आगे डी क्यों लगाए? इसलिए डी लगाए क्योंकि हमें जो है बहुत ही छोटा काम करना पड़ रहा है, हमें छोटा सा दूरी तय करना पड़ रहा है, यानी कि ए से बी तक ही जाना पड़ रहा है। बहुत बड़ा दूरी हम तय नहीं कर रहे, बहुत ही ज्यादा दूरी हम चल नहीं रहे, जिसके कारण हम जो है कुल कार्य भी छोटा होगा। भैया हो, इस कलम के जो है, एक कलम यहाँ पे रखा हुआ है, एक कलम को उठाकर हम इस हथवा पर ले तो बहुत बड़ा कार्य करना पड़ेगा हमको, बहुत ज्यादा ऊर्जा खपत हो जाएगा। अरे भैया यहाँ पे ये मार्कर रखा हुआ था, इस मार्कर को यहाँ से उठाकर हम यहाँ पे लाए तो बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, बहुत कम ऊर्जा खपत होगा कि ना होगा? यही चीज आप जो है
50 kg का यदि कोई चीज वजन उठाएगा तो ऊर्जा कितना लगेगा, कितना ऊर्जा खपत होगा कि ना होगा, पूरा हाफसी छूटने लगेगा। तो कितना कार्य करना पड़ रहा है, कि नहीं करना पड़ रहा है। हाँ, तो उस समय आपको डी आगे जो है डब्ल्यू के आगे डी आपको नहीं लगाना है। क्यों? क्योंकि वहां पे हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, इसलिए डी नहीं लगाएंगे। डी लगाते हैं किसके लिए? डी लगाते हैं जब कुछ छोटा काम करते हैं तब डी लगाते हैं। क्या लगाते हैं? डी लगाते हैं। आप समझ आया? चलो अब तो हम मास्टर बन गए थे। अब यहाँ पे माइनस क्यों लगा? क्योंकि हमें बल जो है ऑपोजिट दिशा में लग रहा है। कहाँ लग रहा है? ऑपोजिट दिशा में लग रहा है, जिसके कारण यहाँ पे हम लगाएंगे माइनस। क्या लगाएंगे? माइनस। डी के आगे क्या लगाएंगे? माइनस। आप कभी नहीं पूछेगा कि माइनस कहीं लगा है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे जब आगे बढ़ेंगे तो वगैरह सब चीज आप ही को बताना है। डी डब्ल्यू एफ का फॉर्मूला क्या है बताइए, जो अभी निकाले हैं। एफ का फॉर्मूला क्या निकाले हैं? एफ बराबर कितना निकाले? ई इंटू क्यू नॉट। तो लिखे ई इंटू क्यू नॉट। क्यू नॉट लिखा कैसे? तो आवेश के नीचे क्या करना? पिछले के नीचे 0 दे देना। आइए क्या? माइनस डीएक्स। बगैर एक काम हम करें, इस माइनस को उठाकर आगे लगा दे। क्या स्टेप क्या बढ़ाएंगे हम? इस माइनस को यहाँ से हटाते हैं और आगे लगाते हैं। स्टेप एक स्टेप तो बचा मेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप एक काम कर सकते हैं, हाँ भैया कर सकते हैं, जो बोलिएगा सब हम कर देंगे। डी डब्ल्यू बराबर यहाँ पे क्यू नोट को जो है यहां से उठाकर, ये देखिए क्यू नोट यहाँ पे क्या है? गुना में है। यहाँ पे क्या है? गुना में। इसको भाग में ले जा सकते हैं। हाँ भैया भाग ले जा सकते हैं। यहाँ पे होगा क्यू नोट होगा। चलिए हो गया। चलिए इतना तो समझ आया समझ क्या आया? देखिए डी डब्ल्यू यहाँ पे, ये यहाँ पे क्यू नोट जो था ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था, इसको हम भागा में लगाए। कहाँ लगाए? भागा में लगाए। यहाँ पे कहीं दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद माइनस बचा क्या था? माइनस ई इंटू डी एक्स। बताइए इतना तो दिक्कत है। चलिए यहाँ पे आपको ये फॉर्मूला जो बन के रेडी होता है आपको समझ आ गया होगा। एफ बराबर क्या होता है? ई इंटू क्यू नोट। उसके बाद हम क्या किए? उसके बाद हम कुल कार्य निकाले। क्या निकाले हैं? कुल कार्य निकाले। तो कुल कार्य जब निकालेंगे तो कार्य का फॉर्मूला क्या होता है? डब्ल्यू बराबर एफ इंटू डी होता है। ये होता है ओरिजिनल फॉर्मूला होता है। लेकिन इस फॉर्मूले के आगे डी क्यों लगाए हैं ये आपको समझ अब आ गया होगा। क्योंकि हमको छोटा काम निकालना है ना, जिसके कारण हमको क्या लगाना है? यहाँ पे डी लगाते हैं। क्योंकि छोटे चीजों के लिए क्या हमेशा लगाते हैं? डी लगाते हैं। इतना दूर तक तो आपको जो है समझ आ ही गया होगा। इतना तो आप होशियार है ही। आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम क्या किए कि डी डब्ल्यू बराबर एफ बराबर कितना होता है? ई इंटू क्यू नोट होता है। वही लिखे हैं, ई इंटू क्यू नोट लिखे हैं। ये यहाँ पे माइनस था, इस माइनस को उठाकर आगे ले आए। कहा लाए? माइनस को आगे उठाकर ले आए। बचा क्या? डी एक्स ब्रैकेट में डी एक्स बराबर है डी डब्ल्यू बराबर। तो हम क्या किए? ये जो यहाँ पे क्यू नोट यहाँ पे जो क्यू नोट यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसको हम क्या किए? डिवाइड में ले चले आए। क्योंकि भागा में यहाँ पे भागा में कन्वर्ट कर दिए। तो बचा माइनस ई बराबर डी एक्स। कहीं दिक्कत है मतलब में? नहीं भैया रे। एक फॉर्मूला पढ़ेंगे वी बराबर डब्ल्यू इंटू क्यू नोट पढ़े हैं। विभव का फॉर्मूला पढ़े अभी नहीं पढ़े? बोलिए नहीं पढ़े? बोलिए पढ़े? डब्ल्यू बराबर वी बराबर डब्ल्यू इंटू क्यू नॉट पढ़े हैं। तो डब्ल्यू तो जब ये पढ़े हैं फॉर्मूला पढ़े हैं तो यही फॉर्मूला ये बन के रेडी हुआ है कि नहीं हुआ? सिर्फ इसके आगे क्या लगा? डी लगा हुआ है। क्या लगा है? डी लगा हुआ है। सारा काम तो वही है कि ना? तो आप डायरेक्ट इस फॉर्मूला को लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं। इसके आगे डी भी मतलब छोट विभव के आगे डी लगा दीजिए। हो सकता है? नहीं हो सकता? बस वो यही छोटा सा गलतियां यहाँ पे नहीं कीजिएगा। हो गया आपका? कैसे करना है? तो डी डब्ल्यू बराबर क्यू नोट, मतलब डब्ल्यू बराबर क्यू नोट का फॉर्मूला क्या होता है? भी विभव का फॉर्मूला ये होता है। तो डायरेक्ट डब्ल्यू बटे क्यू नोट को लिख सकते हैं, भी लिख सकते हैं। तो भी के आगे क्या करना है? डी लगा देना। क्या लगाना है? डी। क्योंकि विभव क्या कर रहा है? छोटा विभव ले रहा है। क्या ले रहा है? छोटा ले रहा है। तो बचा क्या बचेगा? तो माइनस ई इंटू डी एक्स। कहीं दिक्कत है मतलब में? नहीं। इस ई को इधर लाएंगे, इस ई को इधर लाएंगे
तो इस ई को जो है, इस ई को यहां से उठाकर यहां लाना, क्यों लाएंगे ऐसा सब बताएंगे। ई उठाकर यहां लाएंगे और इस डी भी को उठाकर उधर ले जाएंगे, तो क्या होगा, तो हो जाएगा इस ई को उठाकर जो है इस साइड लाएंगे और इस डी भी को उठाकर उस साइड ले जाएंगे, तो होगा माइनस डी भी बटे डी एक्स, माइनस डी भी बटे डी एक्स। क्योंकि ई को उठाकर जो है डी भी के स्थान पर लाए और डी भी को उठाकर जो है ई के स्थान पर भेज दिए। कहीं दिक्कत मतलब में नहीं हो गया, यही चीज आ गया, ये आ गया, यही फॉर्मूला हमको निकालना था। कहीं दिक्कत, ये फॉर्मूला किसका होता है, विभव परवलता का, विभव परवलता। चलिए, अगर समझ आ गया तो बहुत बढ़िया वाली बात है, नहीं आया तो भी बढ़िया बात है ना। कम से कम ये तो हुआ कि नहीं समझ नहीं आया, जिसको आ गया, जिसको आया वो थोड़ा सा प्रेशर डाला होगा माइंड के ऊपर, है ना, और आपको नहीं आया क्योंकि आपने समझने का प्रयास ही नहीं किया, है ना। आ गया भैया, आ गया, हाँ, ये फॉर्मूला निकल के आ गया। अब इस फॉर्मूला किसका फॉर्मूला होता है, तो ये फॉर्मूला होता है विभव परवलता का फॉर्मूला होता है। अब विभव परवलता का जो है परिभाषा भी पूछता है, तो हम जो है वैद्युत क्षेत्र की मदद से क्या किए, विभव परवलता का फॉर्मूला यहाँ पे हम निकाल लिए। तो विभव परवलता का फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है और सब्जेक्टिव में पूछता है। याद रखिएगा ई बराबर होता है माइनस डी वी बटे डी एक्स होता है। यदि आपको इतना समझ आ गया तो इसको मार दीजिएगा स्क्रीनशॉट, फोटो इसको लीजिए, आगे बढ़ेंगे, इससे आगे बढ़ेंगे। हाँ, प्रूफ खत्म हो गया, छोड़ा दीजिए, समझ गया, बड़ा करते इसको, जल्दी कीजिए। डेरिवेशन समझ आया सबको, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे विभव परवलता के बारे में, जो अभी सिद्ध किए थे, जो फॉर्मूला तैयार किए थे। अब उसका परिभाषा पढ़ेंगे, अब उसके परिभाषा पढ़ेंगे। विभव परवलता। चलिए, अब इसको हम पढ़ेंगे। विभव परवलता का फॉर्मूला क्या होता है, तो सीधा से याद रखिएगा, लिखिए, इसका परिभाषा याद रखिएगा। वैद्युत क्षेत्र में विभव में परिवर्तन, मतलब माइनस डी वी, विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन, मतलब डी एक्स। वैद्युत क्षेत्र में विभव में परिवर्तन मतलब माइनस डी वी तथा दूरी में परिवर्तन के अनुपात को विभव परवलता कहते हैं, देखिए, अभी थोड़ा देर पहले इस फॉर्मूला को आपको बताए थे और थोड़ा देर पहले ही इस चीज को समझाए भी है। क्या लिखा है, वैद्युत क्षेत्र में, क्या चीज में, वैद्युत क्षेत्र में। अभी आपको इस प्रकार से फिगर बना के हम समझाई गई थी। वैद्युत क्षेत्र में विभव में परिवर्तन, क्या चीज में,
विभव में परिवर्तन तथा विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन, ये कि विभव में भी परिवर्तन होना चाहिए और दूरी में भी परिवर्तन, विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? विभव परवलता कहते हैं। चलिए इसका फॉर्मूला देखिए, फिर आप वैद्युत क्षेत्र उसका फॉर्मूला तैयार कीजिए, खुद से ही फॉर्मूला आप तैयार कर लीजिएगा। देखिए वैद्युत क्षेत्र में, तो वैद्युत क्षेत्र को ई लिखते हैं भैया, वैद्युत क्षेत्र को ई लिखते हैं। वैद्युत क्षेत्र में विभव में परिवर्तन, तो विभव में परिवर्तन को लिखते हैं माइनस डीबी, क्या लिखते हैं? माइनस डीबी। वैद्युत क्षेत्र में विभव में परिवर्तन तथा मतलब तथा दूरी में परिवर्तन दूरी में परिवर्तन को क्या लिखेंगे? टी एक्स के अनुपात को इस प्रकार अनुपात को क्या कहते हैं? विभव परवलता कहते हैं, विभव परवलता कहते हैं। दिक्कत तो ये किसका फॉर्मूला है? ई मतलब यहाँ पे क्या है? ई मतलब विभव परवलता, क्या है? विभव परवलता। माइनस डी मतलब विभव में परिवर्तन, क्या है? विभव में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन। dx मतलब क्या है? दूरी में परिवर्तन, दूरी में परिवर्तन। तो देखिए क्या होगा, फॉर्मूला तैयार कीजिए, परिभाषा तैयार कीजिए, फॉर्मूला से परिभाषा तैयार कीजिए। विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन, विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहेंगे? विभव परवलता कहते हैं। लेकिन क्या कैसे फॉर्मूला से हम परिभाषा बना रहे हैं? हम बोल रहे हैं विभव में परिवर्तन तथा दूरी में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? विभव परवलता कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, VIP पूछा गया प्रश्न है सब, है ना, इसलिए याद रखिएगा। जितना चीज हम करवा रहे हैं उतना को बेहतरीन से आप पढ़ लीजिएगा, आपको कहीं कठिनाइयां नहीं आएगा। किसी प्रकार से प्रश्न आपको चैप्टर से पूछ देगा तो आप जवाब दे दीजिएगा, क्योंकि हम जितना चीज आपको पढ़ा रहे हैं NCERT पढ़ा रहे हैं, क्योंकि NCERT से ही प्रश्न बनता है। ठीक है, हम जो है कोई भी जो है पब्लिकेशन का किताब का यूज नहीं कर रहे हैं, जितना हम कर रहे हैं वो आपका NCERT है। ठीक है, आप मिला भी सकते हैं, ठीक है, आप मिला भी लीजिएगा। ठीक है, तो आपको इतना समझ आ गया। और अब वो समय आ गया है कि जो इस साल बच्चे ने एग्जाम दिया है 2025 में, अब उसका रिजल्ट आने वाला है। रिजल्ट इसका 23 तारीख को आ जाएगा, है ना। 23 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। जिन बच्चों ने 2025 में एग्जाम दिया था, तो उन बच्चों से हम यही कहना चाहेंगे कि कभी भी हताश और निराश नहीं होइएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं कि रिजल्ट आने के बाद उसका मनोबल टूट जाता है, थोड़ा सा परसेंटेज गड़बड़ा जाता है तो उसका मनोबल टूट जाता है ना, तो गलत कदम उठा लेता है। तो कभी भी गलत कदम ना उठाइएगा, क्योंकि ये रिजल्ट जो है आपके भविष्य को तय नहीं करेगा। ये रिजल्ट आपको बर्बाद जो है कर देगा, अगर आप बर्बाद होना चाहिएगा तब। इसलिए आप जो है रिजल्ट कैसा भी आता है, हताश और निराश नहीं होइएगा। अगर आपने मेहनत किया तो रिजल्ट बढ़िया ही आएगा। अब थोड़ा बहुत अगर मेहनत के अनुसार से भी थोड़ा बहुत गड़बड़ा जाता है रिजल्ट, तो छोड़िए, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अपने आप को हताश और निराश ना होने दे, क्योंकि यह रिजल्ट आपके भविष्य को तय नहीं करता है ना। क्योंकि ये जो डिग्रियां है ये आपके प्रोफाइलों में ही रह जाएगा, आपके साथ आपकी नॉलेज ही आपको काम देगा, है ना। नॉलेज आपके पास है तो आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना, बहुत बड़े बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं। हाँ, ये भले हो सकता है कि ये जो डिग्री आपका है ये कुछ समय तक आपको खुशी जरूर देगा, कुछ पल तक खुशियां जरूर देगा। और दूसरी बात यह है कि जब आप कभी गलत कदम उठाना चाहते हैं तो एक बार उस माँ के बारे में सोचिए,
एक बार उस माँ के बारे में सोच लीजिए कि जिस माँ ने आपको 9 महीने अपने गर्भ में रखकर इस धरती पर लाई, उस माँ से पूछिए कि बेटा क्या होता है ना। एक बार उस माँ से पूछिए कि उसको कैसा लगेगा जब आप कुछ गलत कदम उठा लीजिएगा तब, क्योंकि अब वो माँ नहीं बन सकती है ना, क्योंकि आप एक अंतिम उनके लिए कहा जाता है कि आप एक उनका सहारा है ना। आप गलत कदम उठाने से पहले उस माँ के बारे में तो एक बार सोचिएगा, है ना। गलत कदम क्यों उठाएंगे, रिजल्ट कैसा भी आए हताश निराश नहीं होना है ना। ये रिजल्ट अब 23 तारीख को जारी हो जाएगा, आज 22 तारीख हो गया है, कल जो रिजल्ट का परिणाम आ ही जाएगा, इसलिए अपने आप को संभालना है सबको, है ना। आगे बढ़ते हैं, आप देखेंगे इससे आगे पढ़ेंगे। आपके एग्जाम में ये प्रश्न इसी साल पूछ दिया था, इसी साल ये प्रश्न पूछ दिया था। आगे बढ़ेंगे तो विभव प्रबलता का मात्रक भी पूछता है, ऑब्जेक्टिव में बहुत ज्यादा पूछता है। विभव प्रबलता का मात्रक, विभव प्रबलता विभव प्रबलता का मात्रक विभव प्रबलता का मात्रक क्या होता है, याद रखिएगा, न्यूटन बटे कूलम। और दूसरा मात्रक क्या होता है, तो दूसरा मात्रक होता है इसका वोल्ट बटे मीटर। क्या होता है, वोल्ट बटे मीटर। कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्या होता है, सदिश राशि होता है, क्योंकि यह वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र अक्सर क्या होता है, सदिश राशि होता है। दिखेगा यह सदिश राशि होता है, यह सदिश राशि होता है। दूसरा बात, इसका बीमा क्या होता है, तो बीमा याद रखिएगा, इसका बीमा जो होता है, इसका बीमा होता है MLT इनवर्स 3 MLT इनवर्स 3 A इनवर्स 1। ठीक है, याद रखिएगा इसका ये बीमा।